हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पहले से ही पता होगा कि कितना ये इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए। शायद कोई कंपटीशन मिलेगा जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन ना आए। और आपको ये भी पता है कि पूरे कैलकुलस डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री पे। तो नाम ही ट्रिग्नोमेट्री है, इसका काम भी बहुत भयंकर है। तो चलिए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो क्या है कि स्टार्टिंग से सारा कुछ बताया जाएगा, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशंस, क्या होता है एंगल्स वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो सबसे पहले आप ये जानिए इसमें कि आपको पता होगा ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ये तो ओरिजिन है। ये कौन सा क्वाड्रांट होता है आपका? फर्स्ट क्वाड्रांट। ये सेकेंड क्वाड्रांट, ये थर्ड क्वाड्रांट और ये फोर्थ क्वाड्रांट। ये भी पता होगा आपको फर्स्ट क्वाड्रांट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 90 तक। सेकेंड में 90 से लेकर 180 तक। थर्ड में 180 से 270। फोर्थ में 270 से 360। क्या याद रखना है आपको? ये फर्स्ट क्वाड्रांट होता है, इसमें एंगल होता है 0 से 90। ये सेकेंड क्वाड्रांट होता है, इसमें एंगल होता है 90 से 180। और थर्ड में 180 टू 270। फोर्थ क्वाड्रांट में 270 टू 360। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? इसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रांट में ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रांट में आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। सेकेंड में तो साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होता है। थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है, बचा से सब निगेटिव होगा। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जो भी बचा निगेटिव होगा। फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव? ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में साइन कॉसेक। थर्ड में tan cot पॉजिटिव। फोर्थ में cos sec पॉजिटिव। तो ये तो सबसे पहले आपको याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90। सेकेंड में 90 टू 180। थर्ड में 180 टू 270। फोर्थ में 270 टू 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? तो ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। इसके अलावा जो बचा सब निगेटिव होगा। आगे समझिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो डिटेल आपको बताया जाएगा डिग्री मेजरमेंट रेडियन मेजरमेंट। लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखिए एक रिलेशन कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो देखिए पाई रेडियन, तो रेडियन के लिए जैसे डिग्री के लिए रेडियन के लिए सी डालते हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी लिख दिया जाए आपको साइन पाई, अगर सी नहीं भी डाले हैं तो आपको समझ जाना है कि साइन क्या हो गए? पाई रेडियन होगा। मतलब ये पाई भी लिखा हुआ है सिर्फ, अगर सी नहीं भी लिखे तो यानी समझ जाना है कि ये कौन मेजरमेंट है? रेडियन मेजरमेंट है। तो ये ध्यान रखना है पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। अगर हम आपसे पूछ दे कि पाई बाई 2 से पाई अब रेडियन में दिए हैं, ये बताइए किस क्वाड्रांट में होगा एंगल है? तो पाई कितना होता है? 180। 180 बाई 2 90। तो 90 180। एक्स का वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा किस क्वाड्रांट में जाएगा? इस सेकेंड क्वाड्रांट में जाएगा। किस में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रांट में। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ
पाई से 3 पाई बाई 2, यानी x ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई बाई 2 एक किस क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट करता है? तो पाई मतलब कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 180 बाई 2, 90, 9 या 27, 270 डिग्री। यानी 180 से 270 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो ये जाएगा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 तो ये किस क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट करता है? थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम x लिख दे 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो आप समझिए अभी तो इसका वैल्यू निकाले हैं 270 डिग्री आया है, और 180 गुने 2 क्या डिग्री? 360 डिग्री। तो 180 x ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360, ये कौन सा क्वाड्रेंट चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फंडामेंटली जो है स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे 10th में भी, ये सब थोड़ा रिवाइज कराते हैं इसको, ये सब का भी जरूरत पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आप लोगों को पता है बी बाई एच। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी। तो ये जो है आपका पहले से ही याद होगा आप लोगों को, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं सर हम तो हिंदी मीडियम से है, तो आप पढ़े होंगे ना लंब बटा कर्ण, लेकिन सोचिए लंब लिखने में कितना समय लगेगा और कर्ण लिखने में उससे अच्छा आप पी बाई एच याद रखेंगे, जल्दी बन जाएगा। एक और चीज पता होगा आपको कि एच बराबर क्या होता है? पी बी एच तो पता ही है, परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस आधार और एच मतलब हाइपोटेनस कर्ण। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछते बी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद हो गया। साइन थीटा पी वाई एच, कॉस थीटा बी वाई एच, टेन थीटा पी वाई बी, कॉट थीटा बी वाई पी, सेक थीटा एच वाई बी, कॉसेक थीटा एच वाई पी। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एक क्वेश्चंस देखिए, पहले सिंपल क्वेश्चंस जो 10th में ही पढ़े हैं, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब आएगा। अगर क्वेश्चन दे दिया आपको शॉर्ट में ऐसे हम लिख दे रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू 2/3, तो आपसे पूछे ना साइन थीटा 2/3 है तो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा का वैल्यू दिया है तो वैल्यू निकालना है आपको किसका? कॉस थीटा का। तो ये बताइए साइन थीटा होता क्या है? पी बाई एच। तो पी कितना होगा? 2। एच कितना होगा? 3। तो बी कितना निकलेगा? रूट अंडर 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4। बी कितना निकला? √5। हमको वैल्यू किसका निकालना है? कॉस थीटा का। और आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच
तो बी कितना निकला है √5 बाई एच कितना है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा √5/3। हाँ दिख तो रहा है। तो आपको क्या था ना कि साइन थीटा दे दिया था, कॉस थीटा आपसे पूछ दिया। मान लीजिए कि कॉस नहीं पूछ के यहाँ टेन ही पूछ देता तो क्या दिक्कत था। टेन थीटा क्या होता P/B। P कितना है 2, B कितना आया है √5, 2/√5 निकल गया टेन थीटा। तो ये तो सिंपल आप पहले से ही जानते हैं, 10th में ही पढ़ना था, तो वहां से ही जानते हैं। साइन थीटा दे दिया तो कॉस थीटा टेन थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सर नया क्या बताने वाले हैं आप? नया ये बताने वाले हैं कि अगर क्वेश्चंस, ये सब तो आपको याद ही होगा, तो पहले इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि इफ cos थीटा इक्वल टू 4/5 और थीटा दे दिया आपको 270 से 360 के बीच में है। पूछेगा इफ cos थीटा इक्वल टू इतना, थीटा का वैल्यू 270 से 360 के बीच में है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपसे पूछ दिया किसका वैल्यू, साइन थीटा एंड सेक थीटा। तो आप ऐसा समझिए cos थीटा क्या होता है B/H, तो सॉल्यूशन B कितना होगा 4, H कितना होगा 5, तो P कितना निकलेगा 5k² माइनस 4k²। 25 माइनस 16 9, 9 का वर्गमूल 3। हमको वैल्यू किसका निकालना है साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होगा P/H 3/5 और एक वैल्यू निकालना है सेक थीटा H/B। अब ये बताइए थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो थीटा का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 270 है, लेस देन 360, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos सेक पॉजिटिव होता है, तो इस सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा, तो यानी ए निगेटिव होगा, इस ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लिखना जरूरत नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ही। फिर से समझ लीजिए cos थीटा से आपको साइन थीटा सेक थीटा निकालना था। b पता था, चूंकि cos थीटा होता है B/H, b 4 है H 5 है, तो p क्या हो जाएगा √H² माइनस B² 3 निकला। 25 माइनस 16 9 का वर्गमूल 3। तो साइन थीटा होता है P/H, निकल गया सेक थीटा H/B। हाँ लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये देख के पता चल रहा है आपको कि 270 से 360 के बीच में है, यानी किस क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा cos सेक पॉजिटिव होगा, तो इसलिए सेक पॉजिटिव, साइन क्या हो गया अननेगेटिव हो गया। तो ये आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अब स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएगा इस तरह से, देखिए आप। अच्छा ये बताइए, पहले कुछ बेसिक चीज बताइए। अगर हम आपसे पूछे 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2k² 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 तिहाई 12। पूछते 2√6 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का 4, √6 का 6, 6 चक कितना हो जाएगा 24। अब समझिए क्वेश्चंस क्या दिया है। क्वेश्चन आपको दिया है साइन x का वैल्यू दे दिया है, x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड लिख दिया है, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। cot x का वैल्यू क्या होगा, किसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है cot x का वैल्यू क्या होगा। तो आप ऐसा समझिए इसमें जो है p का वैल्यू कितना है 2√6 के माइनस 2√6, 2√6 या माइनस 2√6। तो देखिए p का वैल्यू यहाँ पर 2√6 होगा, माइनस नहीं होगा। pbh का भी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेंथ का भी निगेटिव होता ही नहीं है। तो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा।
तो p 2√6 हो गया और h क्या हो गया 5। तो हमें निकालना क्या है b। तो b बराबर क्या होता है फॉर्मूला h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 5 के स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर 25 माइनस 24 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो b का वैल्यू 1 आ गया। अब हमको क्या निकालना है cot x। तो cot x होता क्या है b बाई पी। b कितना है 1 p कितना है 2√6। तो 1/2√6। ये भी देखना है कि किस क्वाड्रांट में है तो थर्ड क्वाड्रांट में। और थर्ड क्वाड्रांट में कौन कौन पॉजिटिव होता है तो tan और cot पॉजिटिव होता है। tan और cot पॉजिटिव होता है तो ये cot x का ही तो वैल्यू निकला है तो पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर कौन होगा ए नंबर। फिर से समझ लीजिए sin x का वैल्यू दे दिया था और x थर्ड क्वाड्रांट में था। cot x का वैल्यू पूछ रहा था आपसे तो p दे दिया है h दे दिया है तो हम क्या निकाल लिए b निकाल लिए। और जब b निकल ही गया तो आपका cot x होता ही क्या है b बाई पी। तो 1/2√6। और चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है इसीलिए ये cot x का वैल्यू पॉजिटिव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम लोग बारी बारी से सब जानेंगे स्टार्टिंग का डिफिनीशन वगैरह वगैरह मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पॉजिटिव एंगल कब बनाता है नेगेटिव एंगल कब बनाता है उस सब पे चर्चा होगी। पहले इस टाइप का सारा क्वेश्चंस अच्छा हर स्टैंडर्ड का एनडीए का हो आईआईटी का सारा का कर लेते हैं। cos x का वैल्यू दे दिया है इस बार पूछ रहा है आपसे sin x। तो आप ऐसा समझिए कि cos x का वैल्यू दिया है तो दिया क्या है b का वैल्यू √15 निगेटिव तो ले नहीं सकते हैं pbh निगेटिव हो नहीं सकता है h4 p कितना आएगा 4 के स्क्वायर माइनस √15 के स्क्वायर 16 माइनस 15 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1 p निकल गया ना। sin x क्या होता है p बाई h p आया है 1 और h कितना है h4। इसको देखिए प्लस हुआ कि माइनस। इस क्वाड्रेंट का एंगल है π/2 मतलब 90 पाई मतलब 180 90 से 180 आपका यह है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। और सेकेंड में साइन क्या होता है प्लस होता है पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो साइन ही तो है तो प्लस होगा इसका आंसर। कोई परेशानी नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है क्या sec x का वैल्यू दे दिया है। किसका वैल्यू दिया है sec x का। इस बार किस क्वाड्रेंट में दिया है वो तो देख ले। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है पाई मतलब 180 3π/2 को सॉल्व करेगा तो 270 आएगा। और 180 से 270 किस क्वाड्रेंट में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। हमको कुछ नहीं है यहाँ पर तो क्या होगा 1 h बाई b होता है तो h2 हो गया b1 हो गया तो p कितना निकलेगा 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर यानी √3। p का वैल्यू कितना हो गया √3। हमको वैल्यू किसका निकालना है sin x का। वैल्यू किसका निकालना है sin x का। तो sin x होता क्या है p बाई h। तो p कितना है √3 h2 है √3/2। इस बार किस क्वाड्रांट में है थर्ड क्वाड्रांट में 180 से 270। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव tan और cot और ये क्या है साइन तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा तो इसका वैल्यू होगा निगेटिव। क्या होगा निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रांट का है और थर्ड में तो tan cot पॉजिटिव होता है और ये है साइन तो निगेटिव तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी तो वैसा ही है क्या आप खुद बना लीजिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x पूछ रहा है फोर्थ में tan निगेटिव होगा
पहले निकालना होगा। नहीं सर बताइए दीजिए, तो लीजिए इसको स्पीड में हम बताएंगे। इसमें देखिए तो h का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू √3 है, नहीं b का वैल्यू √3 है, तो जल्दी से p निकालिए क्या होगा। 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1, p का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 1। हमको वैल्यू किसका निकालना है 10x का। 10x क्या होता है p बाई बी, 1/b, b कितना है √3, 1/√3 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव होगा। कौन सा निगेटिव होगा, तो ये 10 निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, तो इसीलिए 10x का वैल्यू क्या होगा निगेटिव, यानी कौन ऑप्शन सही होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन है सर। क्या कह रहा है कॉट थीटा का वैल्यू क्या है √5 और थीटा डज नॉट लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, देन वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड सेक थीटा आर रेस्पेक्टिवली। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है। तो कोट थीटा का वैल्यू आपको दे दिया है और थीटा नहीं लाई कर रहा है कहाँ पे क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई कर नहीं रहा है, तो सर किस में हो सकता है सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। समझने वाली बात है। कॉट का वैल्यू ये पॉजिटिव दिया है, कॉट का वैल्यू पॉजिटिव दिया है। कॉट का वैल्यू पॉजिटिव दो ही क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो फर्स्ट में या थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव होता ही है। लेकिन ये सेकेंड फोर्थ में हो सकता है क्या, नहीं। तो ये क्लियर हो गया, फर्स्ट में मना किया है ना तो थर्ड में होगा, तो ये क्लियर हो गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद तो आप सॉल्यूशन इजीली निकाल देंगे। इसमें जो होता है b बाई पी, तब b का वैल्यू √5, p का वैल्यू 1, h का वैल्यू कितना आएगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √6। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए कोसेक थीटा सेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है h बाई पी √6 बाई पी 1, और सेक थीटा क्या होगा, ते होगा √6 यानी h बाई बी, बी कितना √5। लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक भी निगेटिव होगा और सेक भी निगेटिव होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है सी नंबर -√6 और -√6/√5। क्या समझे इसको, चूंकि थीटा जो है फर्स्ट में नहीं लाई कर रहा था, तो फर्स्ट में नहीं लाई कर रहा था, और कॉट का वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो ये क्लियर है कि फर्स्ट में नहीं है तो थर्ड में होगा। तो कॉसेक और सेक दोनों निगेटिव होता है थर्ड में, इसलिए दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या है सर, ये भी कुछ नहीं है, ये क्या है ना कि इसमें दो क्वेश्चंस दे दिया साइन थीटा और टेन थीटा, मतलब साइन टेन दोनों का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे और सिंपलीफाई कर देंगे, जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा। नहीं सर आप बनाइए तो सही, बना तो रहे हैं। b = 1, h = 2, p जल्दी से निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √3। परवाह नहीं कि जमाना खिलाफ है, चलेंगे वो रास्ता जो सीधा और साफ है। तो लाइफ में कभी शॉर्टकट ना अपनाए, मेहनत करें, पर शॉर्टकट में जल्दीबाजी में सफल होने का कोशिश न करें गलत तरीके से, नहीं तो फंसेंगे ही कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मेरा सीधा सा कंसेप्ट है, परवाह नहीं कि जमाना खिलाफ है, चलेंगे वो रास्ता जो सीधा और साफ है। अब देखिए वैल्यू निकालना है हमको साइन थीटा टेन थीटा का, तो जरा साइन थीटा का वैल्यू देख लेते हैं
क्या होगा √3/2। और किसका वैल्यू निकालना है tan थीटा का, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा p/b, p/b √3/1, √3/1। किस क्वाड्रांट में है थीटा, थीटा लाइज इन क्वाड्रांट सेकेंड, क्वाड्रांट सेकेंड में साइन तो पॉजिटिव होगा, साइन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन tan फंस जाएगा, n निगेटिव होगा। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन कौन निगेटिव होगा, तो आपका tan का वैल्यू जो है निगेटिव होगा। अब वैल्यू हमको निकालना है किसका, 2 sin थीटा प्लस tan थीटा का। जरा वैल्यू तो पुट कर लीजिए, 2 गुने √3/2 प्लस ये -√3 यहाँ पुट होगा, तो ये भी कौन सा दूसरा कुछ आ रहा है, ये भी तो √3 आ रहा है, √3 माइनस √3 कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। तो √3 माइनस √3 आ गया 0। क्या किए, साइन थीटा tan थीटा का वैल्यू निकाल कर पुट कर दिए, कटकुट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, सारा कोसेक कॉट सेक tan का वैल्यू निकालकर पुट कर लीजिएगा, तो एक ही तरह के कितना काम करवाइएगा हमसे। ये देख लीजिए, ये भी तो है लेकिन वैसा ही दिया भी है सेकेंड क्वाड्रांट में, साइन का वैल्यू दिया है, यानी p कितना है 3, h कितना है 5, b कितना निकलेगा रे, तो आपको याद होगा 5k² माइनस 3k² 4। हमको वैल्यू चाहिए सेक थीटा का, h मतलब 5/4, और कॉट थीटा का वैल्यू b/p, b/p। तो b कितना है, तो b 4 है, p 3 है, 4/3। किस क्वाड्रांट में है, सेकेंड में। अब सेकेंड क्वाड्रांट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो सेक है बच्चा, तो निगेटिव होगा, ये कॉट है तो निगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। वैल्यू निकालना है हमको 2 सेक थीटा माइनस 3 कॉट थीटा का, 2 सेक थीटा माइनस 3 कॉट थीटा का, तो 2 सेक थीटा का वैल्यू -5/4 -4/3, इससे ये कटा, इससे ये 2 कटेगा, -5/2 प्लस 4, जरा एलसीएम तो लीजिए, तो कितना आ जाएगा माइनस, इधर लिख दे रहे हैं -5 प्लस 8/2, क्या आंसर आया 3/2। तो सेक का वैल्यू निकाल लिए, कॉट का वैल्यू निकाल लिए, पुटिंग पुटिंग कर दिए, इसमें पुटिंग पाटिंग कर दिए, कटकुट का आंसर आ गया 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन क्यों बनवाएंगे हमसे, tan निकालिए, कोसेक निकालिए, कॉट निकालिए, कोसेक निकालिए, सब का वैल्यू पुट करिए इसमें, ये भी वैसे ही बनेगा। कहेगा सर 4 गो वाला छोड़ देते हैं, 2 गो वाला बना देते हैं, अरे भाई तो कुछ भी सब में तो वैल्यू ही पुट करके सिंपलीफाई करना है ना। चलिए 4 वाला भी बना देते हैं आपको, पहले ये देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, आपको पता ही है कि b का वैल्यू है 12, h का वैल्यू है 13, p का वैल्यू निकलेगा 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो p का वैल्यू निकल गया 5। हमको वैल्यू निकालना है किसका, कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा क्या होगा b/p, तो b कितना, तो 12/5 आएगा कॉट थीटा, और कोसेक थीटा क्या आएगा 13/5 आएगा। किस क्वाड्रांट में है, थर्ड क्वाड्रांट में, किस में है, थर्ड में। थर्ड में कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन कोसेक का वैल्यू निगेटिव होगा। हमको वैल्यू चाहिए किसका, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू 12/5 -13/5, वहां प्लस जरूर है लेकिन माइनस पुट होगा तो माइनस का देगा,
एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा आंसर? -1/5। आंसर आ गया इसका -1/5। परेशानी में कोई कमी? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए एगो सर यहाँ पर चार जगह है, इसको जरा बनाइए आप। ये बताइए कि इसमें बी कितना है? तो बी 12 है, पी 5 है, निगेटिव तो लेना नहीं है। एच का वैल्यू क्या निकलेगा? 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 144 प्लस 25 169 का वर्गमूल 13। हमको साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा क्या होगा? 5/13 पी बाई एच। कॉस थीटा 12/13 बी बाई एच। किस क्वाड्रेंट में एंगल है? तो ये एंगल है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए तो, हाँ सेकेंड में है। तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस निगेटिव होगा। अब जरा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 तो ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू 5/13, कॉस थीटा का वैल्यू -12/13, तो माइनस पहले से है, प्लस कर देगा। 1 माइनस 5/13 और यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू -12 क्या हो जाएगा? 13। एलसीएम लीजिए तो 13 + 5 + 12, 13 - 5 - 12। वो मने मने एलसीएम लेने के बाद जो 13 आता ना ऊपर में, ये इसके नीचे और इसके नीचे वो कट कर दिए। 12 - 5 = 17, 13 30 बटा -4, यानी आंसर क्या आ गया? -15/2। 13 - 17 -4, तो क्या आ गया आंसर? -15/2। कोई दिक्कत? नो नो नो। ये सब भी क्या है? सारा का वैल्यू निकालिए, पुट करिए। ये क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। ये ना आईआईटी में पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा पहले ही पूछा है लेकिन पूछा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसमें क्वाड्रेंट में नहीं दिया है। कह रहा है tan थीटा का वैल्यू 4/3 है, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा का वैल्यू 4/3 है, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? -4/3 दिया था। तो पहले हम लिख लेते हैं ना, P कितना आया बताते हैं। P4 B3 H निकाल लीजिए। 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बराबर 5। हमको साइन थीटा चाहिए ना, तो क्या आ जाएगा? 4/5। अभी ये देखना है कि 4/5 आएगा -4/5 आएगा, दोनों मतलब एक प्लस एक माइनस क्या होगा? तो यहाँ पर ये समझिए, tan का वैल्यू निगेटिव है और क्वाड्रेंट दिया नहीं है, तो tan फर्स्ट में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में हो नहीं सकता है। तो tan का वैल्यू निगेटिव सेकेंड में होगा या फिर फोर्थ में होगा, यह दोनों में निगेटिव होगा। अगर सेकेंड में रहा होगा तो प्लस वाला आंसर लेना है, प्लस वाला। अब फोर्थ में रहेगा तो माइनस वाला। तो क्वाड्रेंट नहीं दिया तो दोनों पॉसिबिलिटी है, +4/5 भी और -4/5 भी। तो आंसर क्या होगा? -4/5 और 4/5। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। मैक्सिमम लोग को देखते हैं, वीडियो तो देखते हैं पर कभी कमेंट नहीं करते। आपके लिए इतना देर तक हम वीडियो बनाएं और आप एक कमेंट भी नहीं करें, अच्छा लगता है आपको? नहीं। तो हमें इस वीडियो में कमेंट 50+ जाना चाहिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में एक पर एक क्वेश्चन आएगा खतरनाक।